औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सन के ट्रांजिट के बारे में। सन शम्स, इसका ट्रांजिट 17 नवंबर को बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो में हुआ है और ये ट्रांजिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सन चूँकि निज़ाम शमसी का बादशाह है और ये हमारे ज़ायचे में, हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करता है, तो यहाँ पर हम उसके ट्रांजिट को बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपने फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पर मैं ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें लिख चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो में उनके तमाम बरूज पर असरात को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ट्रांजिट ओवरऑल कैसा रहेगा। पहले तो ये बात आप जान लें कि शम्स ज़ायचा की किसी भी घर में एक माह गुजारता है, यानी कि किसी एक बुर्ज में एक माह गुजारता है, उसके बाद ये अगले बुर्ज में मुंतकिल हो जाता है, जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। और इस तरह से 12 महीनों में, ये 12 बुरूज में ये अपनी गर्दिश को मुकम्मल करता है। शम्स को एरीज यानी कि बुर्ज हुमल में एग्जॉल्टेशन मिलती है, जबकि बुर्ज मेज़ान लिब्रा में ये डेबिलिटेशन में हबूत ज़दा हो जाता है। पिछला एक माह शम्स हबूत में रहा और वहाँ से अब ये निकल कर बुर्ज अकरब में ट्रांजिट कर रहा है और इस ट्रांजिट का बहुत सारे डिफरेंट असरात हमें अपनी ज़िंदगियों में देखने को मिलेंगे। स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए तो ये एक मख्फी घर हम इसको कहते हैं, बड़ा ही सीक्रेटिव हाउस होता है, ठीक है, और इमोशनल हाउस है, आबी बुर्ज है। तो यहाँ पर सन ट्रांजिट कर रहा है जो कि एक आतिशी प्लैनेट है, ठीक है। सन एक मेल प्लैनेट है, तो उसमें स्कॉर्पियो में इसका ट्रांजिट इस लिहाज से बहुत अहम होगा। सन की अगर बात की जाए तो ये अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब, आपके घर के सरबराह यानी कि बाप, हाँ, इंसान की रूह को डिनोट करता है, ठीक। और यहाँ पर कोई भी पर्सन अपने जायचा में इसकी कंडीशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ पाता है। अगर आपके जायचा में शम्स की कंडीशन मजबूत है तो आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे, आला ओहदों पर फायज होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, अथॉरिटेटिव लोगों के साथ लिंक्स रखते होंगे, ठीक है, और एक मजबूत किरदार के शख्स होंगे। अगर आपका शम्स कमज़ोर है तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भगाएंगी, थकाएंगी। बुर्ज अकरब जो है वो सीक्रेट चीज़ों का बुर्ज है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। शम्स का जैसे ही ट्रांजिट बुर्ज अकरब में होगा तो वो आप लोगों को एक बार वार्न करता है कि केयरफुल रहे। इस दौरान अपने करीबी लोगों पर, अपने दोस्तों पर, अपने अजीज़ों पर भरोसा मत करें। यहाँ आंखें बंद कर कर भरोसा करना बिल्कुल भी आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र के साथ देखना है। यहाँ आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। मज़ीद ये कि हो सकता है कि माजी में की गई आपके खिलाफ साजिशें, प्रोपोगेंडा आप पर अयां हो जाए, आप पर बहुत सारे राज अफशा हो सकते हैं। अभी ये तमाम चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव तरीके से भी सामने आ सकती हैं, नेगेटिव में भी सामने आ सकती हैं। ये तो आपका जायचा पैदाइश बता सकता है कि आपके चार्ट में इसकी शम्स की कंडीशन कैसी है और आपके चार्ट में बुर्ज अकरब किस घर से मुंसलिक है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने प्रोफेशन पर, अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे आपके जो सपोर्टर होंगे उनका असली चेहरा आपके सामने आ सकता है और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल भी देखने को मिल सकते हैं। बुर्ज अकरब के हामिल लोग जो होंगे उनके लिए तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके लगन में सन ट्रांजिट कर रहा है, तो ये उन लोगों को प्रोमिनेंट भी बनाएगा, अथॉरिटेटिव भी बनाएगा और बहुत से लोग
उनकी नेचर की वजह से जेलस भी हो सकते हैं, बहुत सारे उनके हासदीन पैदा हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से अय्यां होने वाली हैं। एक और चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपके करीबी, आपके जानने वाले आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा उनसे चौकस रहना है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना और अपने गुस्से को हर हालत में काबू करना है, क्योंकि आप गुस्से में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं जिसकी ये वक्त आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। अब हम तमाम ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हामिल लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड होकर ये उनके 8th हाउस में जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अपने दोस्तों, अजीज़ों की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वो आपका किसी किस्म का कोई राज फाश कर सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग पहले से आपके बारे में कुछ चीज़ें जानते हों, या फिर यहाँ पर वो आपको किसी किस्म का दगा देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लव मैटर वगैरह में इन्वॉल्व हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त में अगर आपकी कुछ आपस में कम्युनिकेशन ऐसी थी या कि आप लोगों ने अपने किसी को बताया नहीं है, तो ये आपकी चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं, बहुत सारे राज फाश हो सकते हैं। तो जो लवर हजरात हैं उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उनकी छोटी सी गलती उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी जो शादीशुदा हजरात हैं उन लोगों को भी अपनी औलाद के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उनके लिए औलाद की जानिब से कोई उनके लिए परेशानी आ सकती है। स्टॉक मार्केट के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनको भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि उनकी कोई जो रकम वगैरह वो वसूल करने के बारे में सोच रहे थे, या दोस्त अहबाब की मदद से कोई काम उन्होंने किया था, तो वो इन पर वाज़ेह हो जाए कि इनके साथ वाकई ही कुछ फ्रॉड की सिचुएशन बन चुकी है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उनको बिलखसूस बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर आप रोज़ सफ़र कर कर जा रहे हैं तो भी एहतियात करें, कोई हादसाती सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सदक़ात का एहतमाम करें। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड उनके 7th हाउस में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उन लोगों को अपनी घर की आराइशो ज़बाइश में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उनका जो पार्टनर है उसकी जॉब में राइज आ सकता है, उनको उनकी जॉब की तरफ से किसी किस्म का कोई फ़ायदा मिल सकता है, उनकी प्रमोशन मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि अगर उन्होंने माजी में कोई कॉन्स्पिरेसी की है तो वो अयां हो जाए। ये चीज़ें आपके चार्ट पर मुनहसर है। बर्थ चार्ट किस तरह का है वो बताएगा कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। बाकी आप लोग अपने घर की आराइशो ज़बाइश के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर बिज़नेस में कुछ अच्छी खबरें भी देखने को मिल जाएंगी, और कुछ आपके खुफिया दुश्मन भी आप पर अयां हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हामिल लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, क्योंकि आप लोग मोस्टली सफ़र वगैरह कर रहे हैं, तो आपके सफ़र में आपको कोई परेशानी आ सकती है, आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, दीगर एक मसाइल आ सकते हैं। बाकी आप जॉब के सिलसिले में अगर परेशान थे तो ये जॉब के लिहाज से आपका ट्रांजिट अच्छा है, आपकी जॉब के चांसेस बनते हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन का आपका मसला रुका हुआ था और वो मसला जो है इस वक्त कंप्लीट हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जॉब के लिहाज से थी। यहाँ पर आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई चाल तो चल सकते हैं, और हो सकता है कि उनकी चाल बहुत ज़्यादा कामयाब ना रहे और आप पर उनके बहुत सारे राज आश्कार हो जाए।
तो इस वक्त को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए चलें और इर्द गिर्द में अपनी नज़रों को बनाए रखें। अपने हमसायों से, छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी बहुत मोहतात रहें। आपके छोटे बहन भाई कोई गलती कर सकते हैं, आपके हमसाए कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, तो आपको सफ़र पर निकलते भी एहतियात की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। फैमिली की तरफ से इनको खुशी मिल सकती है। स्पेशली जो लोग औलाद वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, उनके लिए तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। उनके कुछ मसाइल भी हल होंगे और जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद थे, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिल सकती है, या फैमिली की तरफ से आप पर कुछ ऐसी चीज़ भी खुल सकती है कि जो उन्होंने आपकी मदद के लिए काम किया हो, और हो सकता है वो पॉजिटिव काम हो, चाहे उसने मैंने आपको फ़ायदा दिया है या नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है कि वो आपके लिए उन्होंने बेहतर ही सोच कर किया होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से आपसे पर्दे हट जाएंगे। आपको बहुत केयरफुल रहना है तमाम चीज़ों को लेते हुए। ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, और ये मेहनत इनकी रायगा नहीं जाएगी। पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट कर चुके हैं, लेकिन उस एफ़र्ट का उन्हें किसी किस्म का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सका। लेकिन अब आपकी की गई एफ़र्ट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाने वाली है। आप लोग किसी सफ़र पर भी निकल सकते हैं, और वो सफ़र भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके नए लिंक्स डेवलप हो सकते हैं, आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, बहाल हो सकते हैं, कोई नए मुआहिदात आप कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। लेकिन हर काम करने से पहले अपनी आँखों को खुला रखें, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई खुफिया चीज़, कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर आप लोग केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं रायगा हो जाएंगी, और आपके लिए कोई परेशानी बना सकती हैं। सफ़र पर जाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, और मुमकिन है कि कोई ऐसा आप सफ़र कर लें जो कि आप अपनी फैमिली और अपने छोटे बहन भाइयों से छुपा कर करें, उनको बताएं ना। तो आप उनसे छुपा कर किसी भी किस्म की किसी एक्टिविटी में, किसी तहरीरी मुआहदे में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हामिल लोग इस वक्त अगर बीमार थे, परेशान थे, तो अब वो काफ़ी हद तक खुश हो रहे हैं। यहाँ पर उनकी हेल्थ मुझे बेहतर होती दिखाई देती है। उनकी हेल्थ की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव खबरें हमें मिल रही हैं, और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। माशी तौर पर आपका ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आपको कहीं से खुफिया तौर पर कोई रकम मिल सकती है, सडन गेन भी आपको मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी डूबी हुई रकम जो है आपको वापस मिल जाए। जो लोग फॉरेन कंट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनका तो ये ट्रांजिट ओवरऑल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो फाइनेंस है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को इस वक्त में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को मनी के लिहाज से तो बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है फैमिली की तरफ से। आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। हो सकता है कुछ अरसे से आप लोग मनी मामलात कुछ कर रहे थे, या अगर जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई नेटवर्किंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उनको तो अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस के मैटर में ये आपका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको दिखाई देंगे। एक एरोगेंस, अथॉरिटेटिव, इनके अंदर चीज़ें आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ सकती हैं। हो सकता है कि ये लोग अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी पा लें, और अगर आप वर्क प्लेस, अगर आप लोग किसी सीक्रेट एजेंसी या इन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, तो आपकी प्रमोशन इस वक्त पक्की है। आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल भी करेंगे और एक अथॉरिटेटिवली चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त ये लोग अपनी ज़ात पर वर्क करना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप के लिए टाइम गुजारेंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोग इस वक्त में कुछ अब्रॉड ट्रैवल वगैरह के बारे में एफर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने पहले से अब्रॉड ट्रैवल के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की हों, जो कि इन्होंने अपनी फैमिली और घर वालों को ना बताई हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुमकिन तौर पर आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, और हो सकता है कि इसको लेकर आपके सामने कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ आ जाए, क्योंकि आपने ये तमाम चीज़ें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह से खुफिया रखी हुई थी, तो यहाँ पर ये उन सब पर एक्सपोज भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोग अगर कहीं खुफिया एजेंसी, अकल साइंसेज या इंटेलिजेंस वगैरह के साथ वर्कआउट कर रहे थे, तो ये टाइम उन लोगों के लिए बड़ा ही सूटेबल है। उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकती है, उनका नेम फेम बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों की तरफ से आपके लिए अगर लेग पुलिंग की गई है या कोई भी एफर्ट आपके लिए की गई है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो इस वक्त को आप देखें कि कैसे आपने इन तमाम चीज़ों को कवर करना है और अपने लिए पॉजिटिव बनाना है। बाकी अगर आप लोग खुफिया एजेंसी के साथ नहीं मुंसलिक हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मोहतात रहने का टाइम है। आप लोग यहाँ पर कुछ परेशान हो सकते हैं, कुछ सफ़र के दौरान आपको ख़तरात लाहक हैं, एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज़ें, तो इसलिए सदक़ात वगैरह का एहतमाम ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामिल लोगों के पार्टनर इस वक्त अपने वर्क प्लेस पर हमें बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर पहले से कोई बिज़नेस वगैरह करने के बारे में या कोई भी काम करने के बारे में सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर वो उनका आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे थे या कोई अपना इंडिपेंडेंट काम करने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपके वो भी वाज़े चांसेस नज़र आते हैं। आप उसको स्टार्ट भी करेंगे और एक अच्छा स्टार्ट होगा। बाकी आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हामिल लोगों के लिए ये टाइम बहुत एनर्जेटिक टाइम है। आप लोग यहाँ पर अपनी जॉब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं। जॉब आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिलवा सकती है। तो कोशिश करें कि इस टाइम में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों को हैंडल करें। जॉब किस्मत आप पर मेहरबान है। रिसर्च करें, जितना आप रिसर्च में टाइम देंगे उतना ही आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दें, ताकि आपके लिए चीज़ें पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकें। ये तो एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने सन के ट्रांजिट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।